Hello students, let's start our further next topic of laser physics, that is the three processes. The three processes कौन कौन सी जो तीन प्रोसेस है वो जो है आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो जब भी कोई रेडिएशन इंसिडेंट होती है किसी भी मीडियम पे, ठीक है, तो तीन क्वांटम प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी? कोई भी फोटोन इंसिडेंट हुआ किसी रेडिएशन पे और वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए उस मीडियम के अंदर जो एटम्स जो प्रेजेंट हैं उनसे, ठीक है, और फिर वो एटम कहाँ चला जाए, एक्साइटेड स्टेट में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, आपकी एब्जॉर्प्शन भी बोल देते हैं, या फिर इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन भी बोल देते हैं इसको हम, ठीक है, या फिर इसको हम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, जब कोई भी फोटोन इंसिडेंट करवाया जाए किस पे, किसी भी कोई भी फोटोन है वो इंसिडेंट करवाया जाए, ठीक है, और वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए उसके एटम से। जो मीडियम है जिसपे हमने फोटोन इंसिडेंट करवाए हैं वो क्या कर ले, उसके एटम्स, उस मीडियम के एटम्स उस फोटोन्स के उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले और क्या हो जाए, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं, तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पे क्या हो गया, उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, तो अगर हम क्या लिखें, द फोटोन्स ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, photons of the incident radiation are absorbed, वो क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, किससे, बाय द एटम्स इन द मीडियम एंड, और क्या हो जाए, एटम्स गो इनटू द एक्साइटेड स्टेट, वो कहाँ चले जाए, एक्साइटेड स्टेट में चले जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, तो मान लो हम क्या कंसीडर करते हैं, एक मीडियम कंसीडर करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, आपके कोई दो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2। ठीक है, जो लेवल 1 है उसकी एनर्जी मान लेते हैं हम कितनी है, आपकी एनर्जी E1 है। लेवल 2 जो है उसकी एनर्जी कितनी है, E2। ठीक है, N1 क्या मान लेते हैं, पॉपुलेशन। देखो मैंने क्या है, N1 क्या है, पॉपुलेशन क्या थी, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। N1 क्या है, पॉपुलेशन है किसकी, एनर्जी लेवल E1 की, और N2 पॉपुलेशन है किसकी, एनर्जी लेवल E2 की। ठीक है, अब मान लेते हैं स्टार्टिंग में एटम्स किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इनिशियली एटम्स किस में है, आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम में क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एटॉमिक जो ट्रांजिशन, या ये बोल सकते हो कि मतलब जितनी आपकी अपवर्ड ट्रांजिशन हो रही है उतनी क्या होनी चाहिए, आपकी डाउनवर्ड ट्रांजिशन भी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो हम कौन सी प्रोसेस करें, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एटम्स सबसे पहले कहाँ होंगे, एनर्जी लेवल E1 में, है ना, जितने भी जो एटम्स होंगे वो आपके कहाँ होंगे, लोअर एनर्जी लेवल में। ठीक है, E1 में वो क्या होंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे किसको, जो हम फोटोन, मान लो हमने कोई भी फोटोन इंसिडेंट करवाया तो वो जो एटम्स है वो लोअर एनर्जी के, वो क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे और कहाँ चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, और ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। तो जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेंगे, और जो ये फोटोन्स हैं इनकी एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर, दैट इज E2 माइनस E1। तभी वो क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, कहाँ जाएंगे, आपके एक्साइटेड स्टेट में। कब, जब जो ये फोटोन जो हम होल करवा रहे हैं इसकी एनर्जी कितनी होगी, इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर, दैट इज E2 माइनस E1। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड या फिर स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेटेड क्यों कहा, क्योंकि हमने बाहर से क्या करवाए हैं, फोटोन इंसिडेंट करवाए हैं। ठीक है, तो अगर हम माने क्या है, कोई भी एक एटम है, ठीक है, एटम है, उस पर हमने क्या करवाया, कोई फोटोन H फोल्ड करवाया, तो वो एटम कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। स्टार का क्या मतलब है यहाँ पे, कि ये कैसा एटम है, आपका एक्साइटेड स्टेट का एटम है। ठीक है, तो मान लो ये आपका एटम्स
कहाँ था, अगर हम मैं दिखाना चाहूँ तो ये मान लो आपकी एनर्जी लेवल है ना, तो एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल E1 है, ये क्या है E2 है। तो स्टार्टिंग में बिफोर, पहले क्या है आपका एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, बिफोर, पहले आपका एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। आपने कोई भी एक फोटोन फोल्ड करवाया जिसकी एनर्जी h न्यू किसके बराबर है, दैट इज E2 माइनस E1 के बराबर है, ठीक है। आपने ये फोटोन क्या करवाया, फोल्ड करवाया, तो क्या होगा, ये कहाँ चला जाएगा, जो एटम आपका पहले लोअर लेवल में था वो अब कहाँ चला जाएगा, इस एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। ये कब हो गया, आफ्टर, तो मतलब अब क्या हो गया, उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। तो जो अब देखो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन फिनोमेना, तो समझ में आ गया होगा कि जो फोटोन्स है वो इंसिडेंट करवाते हैं हम, ठीक है, वो एटम्स क्या करेंगे, उस फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेंगे और कहाँ चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। तो बाहर से फोटोन्स इंसिडेंट करवाए, इसलिए इसको क्या नाम दे देते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी रेट की। तो देखो रेट किसी भी ट्रांजिशन इक्वेशन का रेट क्या होता है, कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जिन्होंने अपवर्ड ट्रांजिशन की है, कहाँ से, लोअर लेवल से और अपर लेवल में, ठीक है, पर सेकंड में। द नंबर ऑफ या हम क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ एटम्स per unit volume that makes an upward transition from lower level to upper level in per second is called the rate of absorption transition, ठीक है। तो rate of absorption क्या होगी, the number of atoms per unit volume that, जो क्या कर रहे हैं, makes upward transition कहाँ से, फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड। तो वो क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड वो आपकी क्या कहलाएगी, द ट्रांजिशन रेट, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन है, या द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, ठीक है। तो अगर हमें रेट लिखनी हो तो देखो आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेट, किसकी बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन की। तो देखो इसको हम दो तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, एक तो माइनस dN1/dt, देखो dN1 क्योंकि हमने क्या कहा है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट के वॉल्यूम क्या होता है, उसकी पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन क्या है, N1, ठीक है, लोअर लेवल की, नीचे से और अपर, है ना, और पर टाइम के हिसाब से, है ना। और नेगेटिव का क्या मतलब है, डिक्रीजिंग, क्योंकि देखो एब्जॉर्प्शन में क्या होगी, लोअर लेवल की जो है एटम्स की जो लेवल है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और अपर की बढ़ती जाएगी। तो माइनस साइन का क्या मतलब है कि जो इसकी क्या बोल सकते हो, नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, रेट जो है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द लोअर लेवल E1 की जो लेवल की पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एटम्स क्या होती जाएंगे, कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होकर एक्साइटेड स्टेट में जाते रहेंगे। या फिर दूसरे तरीके से हम लिखना चाहें तो इसकी वजह से क्या होगा, अपर लेवल की पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो अपर की क्या कर सकते हैं, दैट इज dN2/dt, मतलब अपर लेवल की पॉपुलेशन बढ़ेगी और इसकी घटेगी, दोनों ही सेम है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, दैट इज माइनस dN1/dt किसके बराबर है, dN2/dt, और ये क्या है आपकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई, एब्जॉर्प्शन की रेट। अब देखो जो नंबर ऑफ जो एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन हो रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल है, अगर हम लिखना चाहें तो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है आपकी, है ना, वो किसकी प्रोपोर्शनल है भाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तो पॉपुलेशन किसकी, जो लोअर लेवल की, है ना, साथ में जो एनर्जी जो आप दे रहे हो वो, दैट इज रो न्यू, एनर्जी डेंसिटी इंसिडेंट बीम की, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम एक कॉन्स्टेंट लिखते हैं, दैट इज बी। देखो ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है, 1 से 2 में, है ना, एब्जॉर्प्शन 1 से 2, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 1 2 रो न्यू और N1, ठीक है। जहाँ पे लिखोगे आप B12 तो क्या है आपका B1, अगर हम बात करें B12 तो ये क्या है, कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट, और इसको क्या नाम देते हैं हम, आइंस्टाइन कोफिशिएंट। ये क्या है आपका, आइंस्टाइन कोफिशिएंट है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। रो न्यू क्या है आपकी, रो न्यू आपकी क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, किसकी है, इंसिडेंट बीम की, ऑफ इंसिडेंट बीम, ठीक है। और N1 तो आपको पता ही है, N1 क्या है, पॉपुलेशन है, किसकी, लेवल 1 की,
लेवल इवन, ये बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, किसके लिए हो गई ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपकी, ये क्या हो गई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, पहली प्रोसेस हो गई कंप्लीट, उसके लिए रेट इक्वेशन भी लिख ली। अब बात करते हैं दूसरी आपकी कौन सी प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। अब देखो एटम कहाँ पहुंच गया, अब हम बात करेंगे वहां पे। अब हमारा एटम कहाँ पे है, एक्साइटेड स्टेट में है ना, ये एनर्जी लेवल E2 और ये एनर्जी लेवल E1। अब हमारा एटम कहाँ पे है, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, पहले ही ऑलरेडी, ठीक। अब क्या होगा, ये जो आपकी क्या है एक्साइटेड लेवल है ना, इस ये क्या है, इसकी कोई एवरेज लाइफ टाइम होती है जिसको हमको बोलते हैं टी स्पॉन्टेनियस भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इस शॉर्ट लाइफ टाइम, मतलब ये जो स्पॉन्टेनियस का जो इसका जो आपका क्या है लाइफ टाइम है, इतने टाइम में अगर बाहर से कोई भी स्टिमुलेट ना दिया जाए, ठीक है, कोई भी इतनी शॉर्ट लाइफ टाइम में, तो जो एक्साइटेड एटम है वो अपने आप एक लोअर ट्रांजिशन करेगा, ठीक है, अपने आप, ठीक है। और इस ट्रांजिशन के टाइम पे वो क्या करेगा, अपनी जो एक्सेस की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ आएगा तो एनर्जी कम है, तो अपनी एक्सेस एनर्जी को किसकी फॉर्म में रिलीज करेगा, इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे क्या हुआ, एमिट किया उसने एक फोटोन को अपने आप विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, हम क्या कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। मतलब एटम क्या होगा, अपने आप शॉर्ट लाइफ टाइम टी स्पॉन्टेनियस के बाद कहाँ आएगा, आप क्या लोअर लेवल में E1 में, ठीक है। और अब वो क्या करेगा, इस टाइम पे एक फोटोन रिलीज करेगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, दैट इज E2 माइनस E1 के बराबर, ठीक है। ये एमिटेड फोटोन, और ये क्या है स्पॉन्टेनियस, कोई एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। क्या हुआ, एटम एक्साइटेड स्टेट में था, इस एक्साइटेड स्टेट की कोई लाइफ टाइम होती है, एवरेज लाइफ टाइम, जिसको हम टॉ स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। इस शॉर्ट लाइफ टाइम के दौरान अगर हम कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं देते हैं, तो इस लाइफ टाइम के बाद एटम अपने आप एक लोअर ट्रांजिशन करेगा, ठीक है। और उस ट्रांजिशन के दौरान वो क्या करेगा, जो उसकी एक्सेस एनर्जी है, उस एनर्जी को किसकी फॉर्म में रिलीज करेगा, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है। तो कोई एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के बिना जब एटम एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आया, ग्राउंड स्टेट में या लोअर स्टेट में, विद एन एमिशन ऑफ फोटोन इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस, देन इट इज कॉल्ड एज द स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए स्टार एक्साइटेड स्टेट में था, कहाँ आएगा ग्राउंड में, और क्या करेगा, एक फोटोन रिलीज करेगा, ठीक है। अब अगर हम रेट की बात करें, किसकी, कौन सा है ये स्पॉन्टेनियस, तो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस जो है वो देखो कौन सी, इसकी पॉपुलेशन N2 थी, इसकी पॉपुलेशन N1 है ना, तो किस पे डिपेंड कर, अगर किसकी डिक्रीज होगी अब की बार N2 की, तो कैसे लिखोगे, माइनस dN2 बाय dt, ठीक है। या इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं N2 अपॉन T स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये क्या है आपकी रेट ऑफ द स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब अगर बात करें तो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस देखो किस पे, उसमें क्या लिखा था हमने, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी पॉपुलेशन पे भी और एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे तो हमने फोटोन इंसिडेंट करवाया था, यहाँ पे तो कोई फोटोन इंसिडेंट नहीं करवाया। तो यहाँ पे जो रेट होगी स्पॉन्टेनियस की वो सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस पे, N2 पे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, A 2 से 1 आएगा है ना, 2 से 1, दैट इज N2, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी यूज ही नहीं की, इसलिए वहाँ यहाँ पे रो का कॉन्सेप्ट नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी, ये क्या है, A21 क्या है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट, किसके लिए है ये, स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए, स्पॉन्टेनियस ये क्या है आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट, ठीक है। N2 पता है आपको पॉपुलेशन, और वो क्या था आपका B12 आइंस्टाइन कोफिशिएंट, किसके लिए था ये, फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये किसके लिए था, एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। हो गया यहाँ तक। तो ये क्या थी आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसके बाद तीसरी प्रोसेस कौन सी आती है आपकी, दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस, ठीक है। उससे पहले देखो मान, अब ये ही दो प्रोसेस थी है ना, अब ये दो प्रोसेस है आपकी कौन कौन सी, एक तो आपने पढ़ी एब्जॉर्प्शन और एक आपने क्या पढ़ी, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। अब अगर मान लो ये ही दो प्रोसेस होती, ठीक है, एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या कहती है, ये कहती है कि जो जितना अपवर्ड ट्रांजिशन है ना, दैट इज dN1 अपॉन dt, वो बराबर होनी चाहिए dN2 बाय dt के। तीसरी प्रोसेस पढ़ेंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं।
थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन। अपवर्ड ट्रांजिशन dN1/dt किसके बराबर होनी चाहिए, dN2/dt के, है ना। या फिर एब्जॉर्प्शन रेट और एमिशन रेट क्या होनी चाहिए, दोनों ही बराबर होनी चाहिए। तो dN1/dt बताओ क्या है, dN1 अगर हम dt की बात करें तो यही है ना, रेट B12 ρ1 N1। तो लिख लेते हैं क्या है, B12 N1 और आपका रो, और dN2 क्या है, A21 और आपका N2, यही है। तो यदि अगर यहाँ से हम क्या देखें, रो न्यू निकालें तो क्या आएगा भाई, A21/B21 और N2/N1 और रो न्यू, यही आएगा, ठीक है। N2/N1 हमने पढ़ा है अभी अभी, N2/N1 कल ही पढ़ा था। N2/N1 का रिलेशन क्या होता है आपका, N2/N1 इज इक्वल टू e⁻⁻e2 - e1/kt, यही था। या फिर इसको h न्यू भी लिख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या है h न्यू, तो N2/N1। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारी रो न्यू कितनी आ गई A21/B21 इंटू N2/N1 की वैल्यू e⁻⁻h⁻ और रो न्यू, यही बचा, ठीक है। सॉरी, रो न्यू तो हमने निकाला है ना, रो न्यू तो हम निकाल रहे हैं, A21 है ना /B21 N2/N1, ठीक है, यही आया। या क्या, तो ये किससे मैच नहीं कर रहा, प्लैंक्स इक्वेशन से, क्योंकि किससे मैच करनी चाहिए, प्लैंक्स इक्वेशन से तो मैच नहीं करना चाहिए, तो ये मैच नहीं की। एक और बात देखो कि अगर हम ये कह रहे हैं क्या होना चाहिए, रेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव रहनी चाहिए कि जो अपवर्ड ट्रांजिशन है और डाउनवर्ड ट्रांजिशन बराबर होनी चाहिए। और एक और बात थी, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है कि कभी भी अपवर्ड जो एनर्जी लेवल्स है उसके अंदर पॉपुलेशन हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी, किससे, लोअर पे से। या फिर ये बोल सकते हो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जो लोअर एनर्जी स्टेट है उसकी पॉपुलेशन हमेशा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और अपवर्ड की हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि सिर्फ दो ही प्रोसेस है ना। तो देखो, एब्जॉर्प्शन तो लगातार हो रहा है और स्पॉन्टेनियस एमिशन तो कुछ टाइम के बाद हो रहा है। मतलब एटम्स का एक्साइटेड स्टेट में जाने की स्पीड तेज है और आने की स्पीड क्या है, कम है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सभी एटम्स कहाँ चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। मतलब एक्साइटेड स्टेट में एटम ज़्यादा हो जाएंगे और ग्राउंड स्टेट में कम। तो ये क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे आपकी जो है कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी, या ये बोल सकते हो इक्विलिब्रियम जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन को मेंटेन बनाए रखने के लिए कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है और रेट ऑफ एमिशन वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन की रेट तो ज़्यादा है और एमिशन की रेट क्या है, कम। तो इसका मतलब अगर एक फोटोन क्या कर सकता है, किसी भी एटम को एक्साइट करवा के एब्जॉर्प्शन करवा सकता है, मतलब किसी भी एटम को एक्साइटेड स्टेट में अगर पहुंचा सकता है, तो वही फोटोन क्या कर सकता है, उस एटम को एक्साइटेड स्टेट से कहाँ ला सकता है, ग्राउंड स्टेट में भी ला सकता है। मतलब अगर एक जो है एटम है आपका फोटोन किसी एटम को एक्साइट करवा सकता है, तो वही उसको डी एक्साइट भी करवा सकता है। मतलब अगर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एग्जिस्ट कर सकती है, तो आपकी स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस भी एग्जिस्ट कर सकती है। फिर उन्होंने क्या दिया, आइंस्टाइन ने आपकी थर्ड प्रोसेस दी, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि अगर स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस नहीं होती है तो थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहता है, ठीक है। तो थर्ड प्रोसेस क्या आई आपके, स्टिमुलेटेड एमिशन। अब इसमें भी क्या है, आपका एटम ऑलरेडी कहाँ पे प्रेजेंट है, ये एनर्जी E1, ये E2, इसकी पॉपुलेशन N2, इसकी पॉपुलेशन N1। ऑलरेडी एटम पहले किस में है, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। हम क्या करेंगे, फोटोन इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक है। कितना, इसकी एनर्जी डिफरेंस के जितना ही, दैट इज E2 - E1 इज इक्वल टू h न्यू। तो ये फोटोन क्या करेगा, इस एटम को डी एक्साइट करवाएगा, ठीक है। अब की बार जो फोटोन्स वो एमिट होंगे वो कितने होंगे, एक की बजाय दो होंगे, दैट इज h न्यू। एक तो ये वाला और एक ये एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड होगा, तो ये वाला, ठीक है। और ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, फेज में होंगे, ठीक है। ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, तो फिलहाल हम स्टिमुलेटेड एमिशन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी स्टिमुलेटेड प्रोसेस है जी। मतलब जो स्पॉन्टेनियस टाइम था उससे पहले, है ना, इसका कुछ स्पॉन्टेनियस है, लाइफ टाइम है, उस लाइफ टाइम से पहले ही हम क्या करवा ले, इसको स्टिमुलेट करवा दे किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा। तो एटम अपनी उस लाइफ टाइम से, उस एक्साइटेड स्टेट की लाइफ टाइम से पहले ही डी एक्साइट होगा, दो फोटोन्स क्या करेगा,
आपका एमिट करेगा और वो दोनों फोटॉन्स क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, सेम फ्रीक्वेंसी होगी उनकी, ठीक है, ये सब रहेगा। तो अगर हम क्या बात करें, प्रोसेस जो है अगर हम लिखें तो ए स्टार है ना, हमने क्या दिया, एच न्यू दिया अब की बार, तो क्या होगा, डी एक्साइटेड होगा लेकिन 2 एच न्यू फोटॉन्स को रिलीज करेगा, ठीक है। तो अगर रेट की बात करें, क्योंकि देखो हमने इसको क्या दी है, एनर्जी दी है, तो अब की बार जो रेट होगी जो स्टिमुलेटेड एमिशन की, वो क्या होगी आपकी, अगर पहले की तरह लिखें तो देखो कोफिशिएंट बी कहाँ से गए, 2 से 1, क्योंकि स्टिमुलेटेड है, स्टिमुलेट एमिशन भी तो क्या था, स्टिमुलेटेड, तो वहां पे भी क्या यूज किया था, बी, तो यहाँ भी बी 2 से बना रहा है ना, तो बी 2 1, ठीक है। सॉरी मैंने कहीं वहाँ पे बी 2 1 2 था ना, ये 2 1 कैसे लिख दिया, ये भाई 1 2 था, ठीक है, ये गलती हो गई, 1 2 ही था ये, ठीक है ना, बी 2 1, क्योंकि सेकेंड से 1 में आ रहा है तो बी 2 1 है ना। फिर और साथ में किस पे, एनर्जी रोमियो, और किसकी पॉपुलेशन पे, N2 पे, तो ये आपकी क्या होगी, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड आपका एमिशन, और बी 2 1 क्या है आपका, स्टिमुलेटेड आइंस्टाइन कॉफिशिएंट, ठीक है। तो ये है आपका स्टिमुलेटेड आइंस्टाइन कॉफिशिएंट, और रो न्यू तो आपको पता है क्या है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो ये आपकी तीनों प्रोसेस थी, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये टॉपिक क्योंकि हम कर रहे हैं तो साथ के साथ इसके क्या कर लेते हैं, आइंस्टाइन रिलेशन भी कर लेते हैं, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस आपकी हो गई हैं, कौन कौन सी, आपके एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस और स्टिमुलेटेड एमिशन, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस, ठीक है। और तीनों की क्या है आपकी रेट इक्वेशंस, ठीक है।